अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज वेंसडे 13 नवंबर 2024 के लिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री सिग्नल फराहम करते हैं। इस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आपने कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपने जस्ट अपना फॉरेक्स का, ऑक्टा एफएक्स का, एक्सीनेस का और एक्सएम का आईबी चेंज करना है और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। जी फ्रेंड्स, चलते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। जी फ्रेंड, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमने डॉलर से रिलेटेड न्यूज़ देखनी है, लेकिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ सुबह 5:30 बजे जो है वो एयूडी से रिलेटेड थी। वेज प्राइस इंडेक्स का डाटा था। उसके बाद नीचे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो हमारे पास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है यूएस डॉलर से रिलेटेड यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। जी, मैं इनको बॉक्स के अंदर इस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ। जी, आज हमारे पास ये सारी न्यूज़ जो है ये यूएस डॉलर से रिलेटेड रहेंगी। फर्स्ट न्यूज़ 6:30 बजे होगी शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। कोर सीपीआई का डाटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद जो है 6:30 बजे ही सीपीआई का डाटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद सीपीआई का ईयरली डाटा है, ये भी बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो 6:30 बजे हम बहुत एहतियात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास जो है 7:30 बजे होगी, और इसी तरह से 11 बजे, और इसी तरह से रात 11:30 बजे। ये तमाम की तमाम न्यूज लो इम्पैक्ट न्यूज हैं। देखें तो सारी की सारी स्पीक्स हैं, लो इम्पैक्ट डाटा है पड़ा। तो इसमें मार्केट कोई खास फ्लक्चुएट नहीं करेगी। हमारी नजर जो रहेगी मार्केट के अंदर वो हाई इम्पैक्ट न्यूज जो है 6:30 बजे जो हमारे पास ये तीन न्यूज हैं, सीपीआई और कोर सीपीआई का डाटा है, इसके ऊपर रहेंगे। जी फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के ऊपर, उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। डॉलर इंडेक्स की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल डॉलर इंडेक्स मार्केट यहां से ओपन हुई थी। ये ओपनिंग प्रीवियस डे के पिवट पॉइंट, ये ग्रीन लाइन नजर आ रही है, इससे भी ऊपर थी और प्रीवियस वीक के हाई से भी ऊपर थी, जिसको मार्केट ने मंडे वाले दिन यहां से ब्रेक किया था। तो कल मार्केट ने ऐसे समझें कि प्रीवियस वीक के हाई को जो ब्रेक किया था उसको जस्ट रीटेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 50 की मूविंग एवरेज भी जा रही थी। मार्केट ने 50 की मूविंग एवरेज को भी यहाँ से सपोर्ट बनाया। मैंने भी वाज़ेह तौर पर कहा था कि मार्केट अब बुलिश ट्रेंड के अंदर ही रहेगी, और वही हुआ। मार्केट ने कल प्रीवियस डे मंडे के हाई को यहाँ से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा डाउन आई, 50 की मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया और कल का हाई लगा दिया। कल का हाई जो मार्केट ने लगाया वो था 106.178। उसके बाद फिर मार्केट रिट्रेस हुई, फिर 50 की मूविंग एवरेज से सपोर्ट बनाया और कल यहाँ डे का एंड हुआ। बातें वही होती हैं, मार्केट वैसे ही चलती है जैसे हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको बताते हैं। तकरीबन 80 से 90% मार्केट हमारी प्रिडिक्शन को फॉलो करती है। चलते हैं, आज है वेंसडे। आज यूएस डॉलर इंडेक्स पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। डॉलर इंडेक्स के लिए कल का लो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है, जहां से मार्केट ओपन हुई थी। लो की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही है 105.477। कल मार्केट ने जो हाई लगाया उसकी वैल्यू यहाँ हमारे पास आ रही है 106.178। जी, मार्केट आज यहाँ से ओपन हुई है। ये ओपनिंग पिवट पॉइंट से ऊपर है। आज का पिवट पॉइंट हमारे पास रहेगा 105.877। मार्केट फिर पिवट पॉइंट से ऊपर है और फिर दोबारा मार्केट ऊपर जा रही है। जी, ये कहाँ जाएगी? ये प्रीवियस डे के हाई तक तो लाजमी जाएगी। प्रीवियस डे के हाई से रिजेक्शन लेके अगर वापस आती है तो दोबारा पिवट पॉइंट तक आएगी। अब या तो मार्केट आज प्रीवियस डे के हाई को यहाँ ब्रेक करेगी और रीटेस्ट पे हम दोबारा बाय करेंगे क्योंकि ट्रेंड बुलिश का है, या फिर पिवट पॉइंट तक इसको यहाँ से रिजेक्शन लेके आने दें। जब मार्केट यहाँ पिवट पॉइंट तक आएगी फिर हम यहाँ से बाय करेंगे। फर्दर हम हेल्प ले लेते हैं 50 और 200 मूविंग एवरेज से। जी फ्रेंड्स, 50 और 200 मूविंग एवरेज को हमने अप्लाई कर दिया है। 200 मूविंग एवरेज यहाँ ट्रेड कर रहा है, 50 मूविंग एवरेज यहाँ ट्रेड कर रही है। जी, अब वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो डे के हाई से रिजेक्शन लेके लाजमी नीचे आएगी, दोबारा 50 की मूविंग एवरेज के पास आएगी और फिर यहाँ से सपोर्ट इसको बना के या पिवट को सपोर्ट बना के यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। तो हम ज्यादातर कहाँ से बाय करें आज?
आज हम मार्केट को पिवट से बाय करें, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज भी यहाँ पिवट के पास पहुंच रहा है और मार्केट अगर ऊपर से रिजेक्शन लेके वापस आता है तो मार्केट जो है हमारे पास यहाँ पिवट पॉइंट और 200 मूविंग एवरेज से दोबारा सपोर्ट लेके आपको जाने की कोशिश करेगी, तो हम इसको पिवट पॉइंट से और 200 मूविंग एवरेज से बाय करने की कोशिश करेंगे। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास गोल्ड। गोल्ड की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो गोल्ड कल यहाँ से ओपन हुआ था। ये ओपनिंग प्रीवियस डे के लो के बिल्कुल करीब थी और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, ऊपर 50 की मूविंग एवरेज चल रही थी, वहां से रिजेक्शन ली और मार्केट सीधा डाउन आई। मार्केट ने प्रीवियस डे मंडे के लो को भी ब्रेक किया कल और उसके बाद प्रीवियस मंथ की जो यही नीचे सपोर्ट आपको मंथली सपोर्ट ग्रीन लाइन नजर आ रही है, इसको भी ब्रेक करने की कोशिश की। लेकिन मंथली सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है। फिर मार्केट ने इसको सपोर्ट बना के दोबारा ऊपर जो है रीटेस्ट किया प्रीवियस डे मंडे के लो को, ये जो रेड लाइन जा रही है जिसको ब्रेक किया था, और हमारा सिग्नल कल यहाँ से सेल का था और उसका जो है प्रॉफिट और सिग्नल का जो स्क्रीनशॉट बना के हमने एक शॉट बना के अपने चैनल के अंदर भी आपके साथ जो शेयर किया। मार्केट यहाँ से सेल आई, हमारा जबरदस्त प्रॉफिट बना, यहाँ हमने अपना प्रॉफिट बुक किया और मार्केट कल प्रीवियस मंथ के सपोर्ट के पास ही यहाँ पे जो है वो क्लोज हो गई। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं गोल्ड के लिए। गोल्ड की आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो कल का गोल्ड का जो हाई था वो यहाँ हमने लाइन लगा दी है, वो था 26-27.5। कल मार्केट ने जो लो लगाया वो प्रीवियस मंथ की सपोर्ट के नीचे लगाया था, वैल्यू थी 2599.7। आज का हमारे पास जो पिवट पॉइंट रहेगा, ये ऊपर वाली ग्रीन लाइन है, वैल्यू है 2606 की जी, और नीचे वाली जो ग्रीन लाइन है ये हमारे पास जो है ये मंथली सपोर्ट यहाँ पे पड़ी हुई है। इसको जरा यहाँ से सेट कर लेते हैं। दिस इज आवर मंथली सपोर्ट जी, ये हमारी मंथली सपोर्ट यहाँ पे जी। आज मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, मंथली सपोर्ट से ऊपर ही ओपन हुई है, मंथली सपोर्ट को सपोर्ट बनाया है। मंथली सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता आसानी से। मंथली सपोर्ट को सपोर्ट बना के मार्केट ने प्रीवियस डे के पिवट को भी यहाँ से ब्रेक किया है और फिर उसको सपोर्ट बना के अब मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है डे के हाई के पास। यहाँ से बाय कर लेना चाहिए और मार्केट अगर डे के हाई के पास जाती है तो यहाँ से लाजमी दोबारा सेल आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि बेरिश ट्रेंड है। फर्दर हम 250 मूविंग एवरेज को अप्लाई करके देख लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हमें 250 मूविंग एवरेज भी साफ इशारा करके कह रही है 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन बिल्कुल डाउन है। मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज को यहाँ से ऊपर क्रॉस कर लिया है, आज के पिवट को भी क्रॉस कर लिया है, तो लाजमी तौर पर मार्केट यहाँ डे के हाई के पास जरूर जाएगी और यहाँ से 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश करेगी और लाजमी तौर पर सेल आएगा। 100% चांसेस है यहाँ से सेल के आने के, हम यहाँ से सेल ही करेंगे और प्रॉफिट भी बनाएंगे और इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट बना के आपके साथ शेयर भी करेंगे। हमारे पास आज का नेक्स्ट कॉइन है यूएस ऑयल। यूएस ऑयल की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो यूएस ऑयल ने कल यहाँ से ओपनिंग दी थी। ओपनिंग प्रीवियस डे मंडे के लो के बिल्कुल करीब थी। मार्केट ने मंडे के लो को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही और कल का लो लगाया जिसकी वैल्यू थी 67.72। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, सपोर्ट लेके 50 की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। 50 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके आगे पिवट था, पिवट से थोड़ी सी रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेके फिर 50 की मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया और 200 मूविंग एवरेज से यहाँ से रिजेक्शन ली। कल मैंने यही कहा था कि 50 और 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वाजे कहा था कि मार्केट को हम पिवट से सेल करेंगे या पिवट के ऊपर 50 की मूविंग एवरेज आ चुकी होगी यहाँ से सेल करेंगे। अगर आप दोस्तों ने यहाँ से सेल किया होगा तो जबरदस्त प्रॉफिट मिला होगा। मार्केट ने फिर दोबारा प्रीवियस डे के लो के पास आने की कोशिश की, आई भी, उसी लो को रिपीट किया जो कल लगाया था और उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई, ऊपर जाके फिर 50 की मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेके यहाँ कल की ट्रेडिंग क्लोज हुई। चलते हैं आज और आज यूएस ऑयल पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कल का हमने हाई यहाँ पे मार्क कर लिया है, वैल्यू थी 69.10। कल का लो भी यहाँ पे मार्क कर लिया जो कि मार्केट ने 2 बार लगाया था, वैल्यू है 67.72। इंडिकेटर के मुताबिक आज का पिवट पॉइंट तकरीबन 68.23 के करीब हमारे पास रहेगा। मार्केट प्रीवियस डे के लो के पास यहाँ से आज ओपन हो चुकी है। मार्केट ने यहाँ से आज के पिवट को क्रॉस किया है, क्रॉस करने के बाद उसको रिटेस्ट किया है और अब फर्दर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई के पास गई तो यहाँ से लाजमी सेल आएगा, चाहे छोटा ही आए, सेल लाजमी आएगा यहाँ से और फिर मार्केट अगर दोबारा सेल आके पिवट पॉइंट के पास आती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। फर्दर हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को देख लेते हैं। जी फ्रेंड्स, 50 मूविंग एवरेज को देखें तो 50 मूविंग एवरेज यहाँ ट्रेड कर रही है, डायरेक्शन तकरीबन स्ट्रेट है।
मार्केट ने पिवट पॉइंट को भी क्रॉस किया है, 50 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है। अब पिवट और 50 मूविंग एवरेज को यहां से सपोर्ट बना के मार्केट फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ऊपर 200 मूविंग एवरेज इस तरह से स्ट्रेट है। अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज को यहां से ब्रेक करती है तो ऊपर डे के हाई से लाजमी तौर पर सेल आएगा। जी फ्रेंड्स, लाजमी तौर पर सेल आएगा, या तो 200 मूविंग एवरेज के पास से आएगा, या ऊपर जो है वीक डे का प्रीवियस डे का हाई पड़ा हुआ है वहां से जो है लाजमी तौर पर सेल आने के चांसेस रहेंगे, यहां से या फिर यहां से, क्योंकि मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड के अंदर है। अगर मार्केट जो है 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर से छोटा सा सेल तो लाजमी आना है। अगर मार्केट जो है 200 मूविंग एवरेज को यहां से क्रॉस करती है और ऊपर से डे के हाई से रिजेक्शन लेती है तो फिर 200 मूविंग एवरेज से बाय का चांस भी रहेगा। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेयर है क्रिप्टो मार्केट का किंग कॉइन बीटीसी। बीटीसी की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो बीटीसी कल प्रीवियस डे के पिवट पॉइंट से ऊपर यहां से ओपन हुआ था। उसके बाद फौरन बीटीसी ने प्रीवियस डे के हाई, मंडे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, रिट्रेस हुआ, फिर 50 की मूविंग एवरेज से सपोर्ट ली, फिर डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, फिर रिट्रेस हुआ, फिर मार्केट आई 200 मूविंग एवरेज और प्रीवियस डे के पिवट के पास, यहां से सपोर्ट लेके फिर दोबारा जो है प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की। प्रीवियस डे का हाई जो कि तकरीबन था 89,550 के करीब, उसको मार्केट ने कल 3 बार यहां से ब्रेक करने की कोशिश की और वहां से लाजमी सेल आया, ब्रेक नहीं कर सकी और कल यहां पे मार्केट ने अपने डे की क्लोजिंग की। चलते हैं आज के लिए मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कल की अगर ट्रेडिंग देखें तो कल मैंने आपको लाजमी तौर पर कहा था कि मार्केट को डे के हाई से लाजमी तौर पर सेल करें, और जिन्होंने हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया होगा उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। चलते हैं और आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बीटीसी ने कल जो हाई लगाया वो 2 बार हाई लगाया था। वो प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की थी, वैल्यू थी 99,940। कल बीटीसी ने जो लो लगाया रिट्रेसमेंट पे वो था 85,000 के करीब। आज का पिवट पॉइंट इंडिकेटर के मुताबिक हमारे पास तकरीबन 87,500 के करीब रहेगा। जी, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं बीटीसी के ऊपर। बीटीसी ने आज जो ओपनिंग दी है वो पिवट पॉइंट जो है प्रीवियस डे का, उससे हमारे पास यहाँ ऊपर ओपनिंग दी है। उसके बाद मार्केट पिवट पॉइंट के पास ही ट्रेड कर रही है। अब मार्केट या तो पिवट पॉइंट से ऊपर जाएगी प्रीवियस डे के हाई के पास, या यहां से पिवट पॉइंट को ब्रेक करके प्रीवियस डे के लो के पास आने की कोशिश करेगी। अगर हाई के पास गई तो हम यहां से फिर सेल करने की कोशिश करेंगे, और अगर लो के पास आई तो हम यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे। फर्दर हम इंडिकेटर्स को अप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कहां से सेल करना चाहिए, कहां से बाय करना चाहिए। जी, हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर दिया। 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखें तो 50 मूविंग एवरेज यहां से बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब है मार्केट बार बार 50 मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट से रेजिस्टेंस का सामना करके डाउन ही आएगी, यहां से हर बार डाउन ही आएगी। और नीचे यहाँ हमारे पास 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन थोड़ी सी टिल्ट हो चुकी है, झुक चुका है ये। तो अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है 50 मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस लेके, तो 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब है मार्केट 50 मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट और 200 मूविंग एवरेज के दरमियान जो है वो फंस जाएगी यहाँ पे। फिर हम इंतजार करेंगे कि मार्केट ये जो हमारे पास एक ट्राइंगल शेप बन रही है यहां से किधर को निकलती है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर को निकलती है तो बाय करेंगे, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो हम सेल करेंगे। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आपको बेहतरीन सिग्नल मिलते रहें और आप अच्छा प्रॉफिट बनाते रहें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।